लैंग्वेज का तो प्रॉब्लम है। फ्रूट हाउस है भाई 10 किलो ना मैं अभी यहाँ पर हूँ, रंगली हाट में हूँ और वो फ़ोन किए थे। अरे प्यार से बोलो राधे राधे। क्या बोलोगे? राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे। मथुरा में राधे राधे। गली में राधे राधे। गोकुल में राधे राधे। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और हम फिलहाल मौजूद हैं दार्जिलिंग ज़िले के रंगलियाट में, जहां पर बटुकेश्वर शिवालय शतवार्षिकी समारोह का आयोजन जो है आज के दिन किया जा रहा है। जो मेरे पीछे आप मंदिर देख पा रहे हैं, ये एक शिवालय है जिसमें 3 प्रभु का जो है मूर्ति विराजमान किया गया है। सर्वप्रथम भोलेनाथ, उसके बाद महावीर यानी कि बजरंगबली और राधा कृष्ण की प्रतिमा का जो है यहाँ पर स्थापना की गई है। कब इस मंदिर की स्थापना हुई और आज जो है पूरे 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस मंदिर की स्थापना के, उसी के अवसर पर एक भव्य कथा का आयोजन जो है, जो इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। इस सब विषय पर हम तमाम जानकारी लेंगे यहाँ के तमाम संस्था के पदाधिकारियों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेंद्र छेत्री। छेत्री जी, आपका सन एक्सप्रेस में बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आपका द्वारा जो ये मंदिर है, आपकी ये संस्था के द्वारा जो निर्मित ये मंदिर है, ये कब बनाया गया था? ये मंदिर सन 1921 में बनाया गया है। उस टाइम का उस बुजुर्ग व्यक्तियों ने मिलकर
कम से कम 9-10 व्यक्ति थे, उन लोगों ने ये मंदिर बनाया था। पहले ये मंदिर एक खर का था, उसका बाद थोड़ा सा रिनोवेशन करके दूसरा बनाया गया और 2005 में फिर इस तरह का मंदिर हम लोग ने खड़ा किया है। तो आज 100वां वर्ष पूरा आप लोग कर रहे हैं, तो इस अवसर पर मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर कथा का भी आयोजन किया गया है 11 दिनों के लिए। तो इस कथा में कथावाचक के रूप में आपने किसे बुलाया है और कहाँ से बुलाया है, और इस दौरान किस किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन आप लोग कर रहे हैं, ये हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए आप। ये आज से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है। आज हम लोग ने कलश यात्रा किया है। ये इस बटकेश्वर शिवालय लेके तकदा तिनचुलिया होके टिस्टा से हम लोग पानी लेके फिर आके मंदिर में भोलेनाथ को हम लोग अर्पण करके अब हम लोग का भजन का कार्यक्रम शुरू होगा। और कल से 9:30 से हमारा श्रीमद् भागवत शुरू होगा। सुबह उस कथावाचक है श्रद्धेय गुरुवर शंकर काफले, वो दलसिंह पाड़ा से हैं, नेपाल डुअर्स। अच्छा, डुअर्स से है। और 2 बजे से फिर शिव पुराण कथा हो रहा है, उसका कथावाचक है हमारे श्रद्धेय गुरुवर गणेश प्रसाद घिमिरे जी, सिलीगुड़ी देवी डांगा से, मिलन मोड़ से। और उसका साथ साथ में उनका वाद्य वादक भजन गायक सभी आए हुए हैं। उसका साथ साथ में हम लोग का कार्यक्रम है जो बीच में हम लोग का रंगली चियाबारी में जो बुजुर्ग व्यक्ति है एबव 80, उन लोग को हम लोग संवर्धना भी दे रहे हैं। और जो पुराना हम लोग का टीचर्स हैं, शिक्षक गुरुवर थे, अभी जो हैं उन लोग को भी हम लोग संवर्धना कर रहे हैं। और जो सामाजिक संस्थाओं हैं उन लोगों को, उन पर भी हम लोग का संवर्धना का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रसाद का भी आयोजन आपने किया, मैंने देखा। क्या प्रसाद जो है रोज़ाना रहेगा ना किसी दिन विशेष करके है, आप बताइए। सर ये डेली रहेगा सर, ये पूरा 12 दिन कंटिन्यू हमारे अलग अलग समाज के लोगों ने इसमें दिया है और बीच में पर्सनली कई लोगों ने भी इसमें दिया है। 2-3 फैमिली मेम्बर्स मिलके भी भंडारा सुबह से लेकर शाम तक रहेगा। दिन में एक बार भंडारा, शाम को हल्का सा नाश्ता पानी और थोड़ा ये प्रसाद वगैरह वितरण हम करेंगे। मतलब जो भी श्रद्धालु कथा सुनने के लिए आएंगे उनके लिए पर्याप्त प्रसाद की व्यवस्था भी आपने की है हर एक दिन के लिए? हर एक दिन के लिए हमने किया है इसका बंदोबस्त, और हमने आप सब लोग मिलके ही इसमें आराम से किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये भी देखा कि चरण जो कि चप्पल जूता लोग पहन के आते हैं उनके लिए भी आपने विशेष व्यवस्था कर रखी है। आपके तमाम जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने भी जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, वो सभी जो है कार्यक्रम में अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो लोग बाहर से अगर कोई आते हैं उनके लिए भी क्या मंदिर की तरफ से कोई व्यवस्था आप लोगों ने की है? ना, इस पूजा में अभी बाहर से तो कैलकाटा से नदिया से भी ये जुड़ा हुआ है। नदिया के एक तो ट्रस्ट सुनील कुमार दे वेलफेयर सोसाइटी का लोग भी परसों दिन यहाँ पर आएगा। वो सोसाइटी की तरफ से उस दिन भंडारा से लेके वो हैंडीकेप के लिए सब कुछ सामान और पूजा के लिए सामान लेके भी आएगा। लेकिन हम जितना भी तमाम लोग आएंगे उस सब का व्यवस्था हम पूजा कमेटी से किया हुआ है। इसमें कोई भी उसका दो मत नहीं रहेगा, सबका हम व्यवस्था से अच्छा व्यवस्था करके ये पूजा संपन्न करेंगे। यानी कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए रहने की भी सुविधा आप लोगों ने की है? हाँ, हमने रहने के लिए भी सब व्यवस्था है, कोई भी दिक्कत नहीं। जब आके कमेटी के साथ उसका कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो कमेटी के साथ वो अगर जोड़ेगा तो हम सब उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अगर वो एकदम खुश रखे 12 दिन पूजा में रहने के लिए उसका व्यवस्था हो जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। और अंतिम तौर पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हालांकि 11 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा, तो उन सभी दर्शकों को यहाँ पर आमंत्रण देने के लिए आप क्या कहेंगे? सभी दर्शकों का नमस्कार, भक्तजनों का नमस्कार। दिनेश भाइ एकछिन आउनुहोस् न। सबै म नेपालीबाटै सबैलाई प्रणाम राधे राधे भन्दै र सबै भक्तजनहरूलाई हामी यो शतवार्षिकी कार्यक्रम जुन चाहिँ हामीले यहाँ सुरु गर्न गइरहेका छौँ यस वर्ष, र सबै भक्तजनहरूलाई आएर यस पुनित कार्यमा तपाईहरु पनि सहभागी भइदिनुहोस् भन्ने म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहें, ऐसा हम ये कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य का जीवन जो है ना, ये अध्यात्म रूपी आकाश में चमकने वाला एक सितारा है। इस मनुष्य जीवन में अनंत संभावना है। उस संभावना में एक ऐसा भी संभावना है कि उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं
जो आनंद प्राप्त करने के बाद में फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता है। देखिए, ऐसे आयोजन तो बहुत सारा होते हैं। आयोजन में व्यवस्था भी इससे भी 4 चौबंद बहुत बढ़िया बढ़िया रहता है, इससे कम भी होता है। इससे हम लोग प्रभावित तो ज़रूर होते हैं, लेकिन हमें प्रकाशित कैसे हो, इस तरह का हम लोगों का माने हम लोग चाहते हैं कि हम लोग प्रकाशित कैसे हों। तो यही खोजने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और हो सकता है कि भाई ये जो हम लोग आयोजन सुनते हैं, श्रीमद् भागवत कथा है, शिव पुराण सुनते हैं, वहाँ पर वो गूढ़ रहस्य बताते हैं, तो हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन उसको यदि पकड़ में आ जाए तो हम लोग इस जीवन को बहुत आनंदमय जीवन में जा सकते हैं। बस ये कहना है। इनसे हम बात करते हैं। ये प्रमुख है इस आयोजक जो है श्रीमद् भागवत कथा जो 11 दिन चलेगी, ये प्रमुख आयोजक कमेटी में से एक है। इनसे हम जानते हैं, आपके सभी साथियों ने हमें जानकारी दी कि तमाम प्रसाद की व्यवस्था कथा के लिए दल सिंह पाड़ा से लोग आए हुए हैं, मिलन मोड़ से लोग आए हुए हैं। हाँ, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 11 दिन जो कथा होगी उसमें किस किस तरह की कथा का वाचन जो है कथावाचक करेंगे? मैं आपको इसे शुरू से बताता हूँ थोड़ा सा कि अपने ये शतवार्षिकी समारोह है। मतलब हमारा अपना जो मंदिर है वो इसका 100 साल पुराना है, इसलिए हम लोग शतवार्षिकी मना रहे हैं। तो इसमें हम लोग 2 कथा का आयोजन कर रहे हैं। एक तो श्रीमद् भागवत है जो सुबह 9:30 से 12 बजे तक चलेगी, और शाम को 2 बजे से 5 बजे तक महाशिव पुराण का कथा होगा। जो श्रीमद् भागवत है वो आचार्य शंकर काफले जी के मुखारबिंद से हम लोग सुनेंगे, और जो शिव पुराण है वो गुरुवर श्री गणेश प्रसाद घिमिरे से हम लोग उनका मुखारबिंद से हम लोग सुनेंगे। उसके अलावा हम लोग 11 पंडित जी लोग आए हैं जो बनारस से लोग शिक्षा ग्रहण करके आए हैं, और लोग डेली रुद्री पाठ करेंगे। तो यही अपना कार्यक्रम है अभी तक। तो अंतिम दिन किस तरह का आयोजन आप लोग कर रहे हैं? अंतिम दिन 12 तारीख को है। उसमें हम लोग 7 हवन कुंडल ये बनाए हैं, उसलिए सप्त कुंडल हवन बोल रहे हैं उसको। हम लोग 7 कुंडल में हम लोग हवन करेंगे। उसमें हम लोग प्रमुख कई गणमान्य गुरुजी और बुलाने का हम लोग का प्लान है। जो आएंगे वो लोग आएंगे, सहभागी रहेंगे वो लोग भी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके इस कथा पंडाल में पधारे, इसके लिए आप क्या आमंत्रण देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा। आज सभी भक्तजन ने अपना जो कलश यात्रा था उसको सहभागी बन के सफल बनाया है। इसी तरह से मैं सभी भक्तजन को निवेदन करूंगा कि सभी कथा में आए, कथा का श्रवण करें और अपना पुण्य का भागी बने। और 11 तारीख को महाशिवरात्रि पर्व है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और अपना पुण्य अर्जन करें। यही मैं सभी धर्मावलंबी से निवेदन करूँगा। एक बार आप जगह बता दीजिए हमारे दर्शकों जो भी यहाँ आना चाहेंगे, एग्जैक्ट एड्रेस आप बता दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। ये रंगलिया टी स्टेट में है। तो ये दार्जिलिंग से 28 किलोमीटर है और सिलीगुड़ी से 62 किलोमीटर डिस्टेंस में है। आप 2 रास्ता होके आ सकते हैं। यदि सिलीगुड़ी वाले आने चाहें तो आप कालिम्पोंग रूट से भी आ सकते हैं, और दार्जिलिंग जोरबंगला से भी आ सकते हैं। तो आप रंगली टी स्टेट बोलने से कोई भी आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। तो वहीं टी स्टेट आपके वॉलंटियर्स तो यहाँ पर हैं ही गाइड करने। जी वॉलंटियर से अपना पोस्टर भी लगा हुआ है, 27 माइल में भी लगा हुआ है, ऊपर 6 माइल में भी लगा हुआ है। हर जगह अपना पोस्टरिंग वगैरह किया हुआ है। आपका नाम? दिनेश अग्रवाल। शुक्रिया दिनेश जी हमसे बातचीत करने लिए। उन्होंने विस्तार से जानकारी दी इस पूरे कथा आयोजन के विषय में, क्या क्या कथाएं रहेंगी और किस किस तरह की सुविधाएं रहेंगी, उन सभी के विषय में हमने आपको विस्तार से जानकारी दी तमाम सदस्यों से बातचीत करके। तो हमारे साथ पूजा कमेटी के अध्यक्ष व कैशियर हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं। इनसे हम जानते हैं कि पूजा को लेकर किस तरह की तैयारियां इनके द्वारा की गई है, क्योंकि जो आयोजक समिति है, आयोजक समिति ने ये बताया कि किस किस तरह की व्यवस्था और किस किस तरह की कार्यक्रम रहेंगे। और हमारे पूजा समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? अल्बर्ट तमंग। अल्बर्ट तमंग जी, बहुत स्वागत है आपका सन एक्सप्रेस। ये बताइए कि पूजा समिति के अध्यक्ष होने के नाते किस किस तरह के पूजा का आयोजन आप लोग यहाँ कर रहे हैं, ये बताइए हमारे दर्शकों को आप। हमारा पूजा का नेपाली में हामीले पूजाको यो 1 तारिक आजको पदयात्रा कलश यात्रा दिन 12 तारिकसम्मको हाम्रो पूजा हुँदैछ। यसो त जति पनि सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई हामी यो आमन्त्रित गर्न चाहन्छौँ कि 12 दिनसम्मको पूजामा सबैजना आइदिनु भने हामी अनुरोध गर्दछौँ। और हमारे साथ इस पूजा कमेटी के कैशियर, ट्रेजरर जिसको कह सकते हैं, जो कोषाध्यक्ष हैं, जिनके कोष के बिना कुछ नहीं हो सकता है, वो उसके ये प्रभारी हैं। तो उनसे हम जानते हैं कि क्या व्यवस्था आपके द्वारा जो है यहाँ पर कराई जा रही है। नेपाली में बोलो। अच्छा,
हाम्रो यहाँनिर चाहिँ अब हुनु त यो प्रिपेरेसन चाहिँ बिफोर 2 मन्थ्सबाटै भएको हो है। तर अब यहाँनिर आज 1 तारिकबाट चाहिँ हाम्रो आज कलश यात्रा थियो। यो चाहिँ अब शतवार्षिक पूजा मन्दिरको 100 साल भएको उपलक्ष्यमा चाहिँ यो पूजा हुँदैछ। त्यसमा अब 2टा पुराण तपाईँले सुन्नु भइसक्नु भएको छ र म चाहिँ अब यो पूजा आयोजक समितिको चाहिँ म क्यासियर हो है। अब त्यसमा अब बहुत मेरो ठुलो भूमिका रहेको छ र यसलाई म भगवानको आशीर्वादले म यसलाई पुरा गर्नेछु। आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो पूरा आयोजन हो रहा है, इस पूरे आयोजन में जो धन जो लगा है ये आप लोग अपने में ही कलेक्ट करके कर रहे हैं ना, कोई विशेष चंदा होकर के या फिर बाहर से कुछ फंड आया है? नहीं, बाहर से कुछ फंड नहीं आया। ये हमारा जो भक्तजन है ना, जो उसी से हम लोग ने कलेक्ट किया हूँ, ये सब कलेक्ट किया हूँ। और हमारा जो ये हमारा रंगली का एरिया में है, सभी ने अपना अपना मतलब वो लगा के एक चंदा संग्रह किया है। मतलब बाबा भोलेनाथ की कृपा से कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है? नहीं, कोई ज़रूर नहीं पड़ा। अभी इसका अभी 12 दिन का हमारा ये एक्सपेंडिचर है। हम लोग को लग रहा है कि भोलेनाथ की वजह से ये सब पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो दर्शकों को आप बुलाने के लिए क्या कहेंगे, कैसे आमंत्रण देंगे, ये बताइए हमारे दर्शकों के लिए मैं आमंत्रित करूँगा कि मैं हिंदी में बता रहा हूँ। 1 तारीख से ये 12 तारीख तक हमारा मतलब ये पूजा आयोजन है। सभी भक्तजन को हम यहाँ रंगली रंगलियाट बटकेश्वर शिवालय मंदिर में हम आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग भी यहाँ आके अपना पूजा का मतलब आनंद लीजिए। और हमारे यहाँ बड़ा पंडित जी वगैरह आ रखा है और दिन में भजन कीर्तन और सभी मतलब जो भगवत पुराण और शिव पुराण का आनंद लीजिए। हम सभी को हम एक मतलब ये मतलब उसको रिक्वेस्ट करते हैं। हम इनके तरफ से आप सभी से एक बार विनम्र निवेदन करते हैं कि आप सभी दर्शक यहाँ पर जो ज़रूर पहुँचे, जितने भी श्रद्धालु हैं जो श्रीमद् भागवत कथा सुनने को इच्छुक हैं वे ज़रूर यहाँ पर पहुँचे और भजनों की संध्या में, भजनों की गंगा में, साथ ही साथ कथा गंगा में जो है आप सराबोर हों, जिससे आपका जीवन जो है पुण्य हो सके। धन्यवाद। एक बार हम मंदिर के भीतर आपको हम ले चलेंगे और जो भव्य प्रतिमा है उसका हम सभी आपको दर्शन करवाएंगे। आइए ले चलते हैं आपको भीतर। और बहुत बेहतर सुसज्जित तरीके से इस पूरे मंदिर को सजाया गया है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ था और ये सीढ़ी है और जो ही आप सीढ़ी को क्रॉस करेंगे वैसे ही भगवान शिव के दर्शन जो है, अनुपम छवि का दर्शन जो है आप सभी दर्शक कर पाएंगे। और इस मंदिर के पुजारी हैं और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि भगवान शिव की प्रतिमा है, बजरंगबली की प्रतिमा है और राधा कृष्ण की जो मूर्ति है वो उस मूर्ति को जो है यहाँ स्थापित किया गया। साथ ही साथ नंदी महाराज और स्वयं शिवलिंग को भी जो है यहाँ पर विराजमान किया गया। देख सकते हैं कलश सभी को यहाँ रखा गया है। ये कलश में जो भी पानी है ये पानी त्रिवेणी से लाया गया है और आज से यह पूजा की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर इस मंदिर के पुजारी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है पुजारी जी आपका? जी मेरा सोमनाथ निरोला। सोमनाथ जी, स्वागत है आपका सन एक्सप्रेस में। ये बताइए कि आप कितने वर्षों से इस मंदिर में भगवान की सेवा में लगे हुए हैं? हाँ जी, इस मंदिर में हम 13 वर्ष पूरा होके 14 चालू हो जाएगा। अभी 13 में है। हाँ, हम 2008 से यहाँ पर है। आप ये बताइए कि इस मंदिर का महात्म्य क्या है, इस मंदिर का आध्यात्मिक महत्व क्या है, ये बताइए हमें। यहाँ के मंदिर का जो आध्यात्मिक जो शक्ति है और वो तो हम बता नहीं सकते। बड़ी एकदम जो शक्ति है जो कि प्रत्यक्ष हम लोग ने देखा हुआ है और अभी भी इस घड़ी में भी जो हमने देखे है कि ऐसा जो महामारी आया, कोविड का जो महामारी आया, इसको भी हमारे जो बटकेश्वर महादेव है और यहाँ पे हमारे साथ में शाक्यमुनि बुद्ध भगवान है और वहाँ उन लोग के जो कारण से बड़ा हम लोग को जो मतलब यहाँ के जो मनुष्य को, प्राणी को, सबको बचा दिया है और बड़ी शक्ति है जी यहाँ के बहुत। ये बताइए कि यहाँ पर कितने मर्तबा कितने समय आरती होती है, किस किस तरह के भोग लगते हैं, पूजा पाठ किस दिन में कितने बार होती है? हाँ जी, यहाँ पर दिन में 3 बार होती है आरती। तो मंगला आरती होती है, श्रृंगार आरती होती है, संध्या आरती होती है। पट कब खुलते हैं और शाम को कब बंद होते हैं? सुबह यहाँ पर 4 बजे पट खुल जाता है और
9 बजे 10 बजे बंद हो जाता है, फिर 3 बजे खुलता है, शाम को 8 बजे बंद हो जाता है। शुक्रिया पुजारी जी हमसे बातचीत करें। तो पुजारी जी से हमने विस्तार से जानकारी ली कि कितने बजे मंदिर के पट खुलते हैं और कितने बार आरती होती है। इन्होंने जैसे बताया कि मंगला आरती, श्रृंगार आरती, संध्या आरती का आयोजन जो है यहाँ पर किया जाता है, लगातार भोग लगते हैं, समय भी पुजारी जी ने बताया। तो एक बार फिर से मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन साथी से दिखाएं कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आना चाहते हैं, इस मंदिर का बहुत आध्यात्मिक महत्व है, बहुत स्पिरिचुअल मंदिर है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामनाएं जो हैं पूरी होती हैं, ऐसा पुजारी जी ने कहा। ऐसा तमाम श्रद्धालु और जो कि सदस्य हैं इस मंदिर कमेटी के, हालांकि इसकी स्थापना 100 वर्ष पहले हुई थी, अपने आप में एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअली वाला मंदिर है ये। जैसा कि 100 वर्ष बहुत कम ऐसे होते हैं जो 100 वर्ष की अवधि को पूरी कर चुके हैं, तो ये उसमें से एक मंदिर है जो दार्जिलिंग जिले के रंगलीहाट में है। आप सभी दर्शक आइए, साथ ही साथ जो 11 दिनों का जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो यहाँ पर किया जा रहा है, उस कथा का आप ज़रूर लाभ उठाएं। कैमरामैन सत्येंद्र दुबे के साथ मैं राजीव झा, रंगलीहाट, दार्जिलिंग।